आज की कहानी जिसे हमारे साथ शेयर किया है सौरभ जी ने। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी सौरभ जी की ज़ुबानी। मेरा नाम सौरभ है और ये मेरे साथ घटी एक डरावनी घटना है। मैं अपने एक दोस्त के साथ गोवा गया हुआ था। ये बात शायद 2 से 3 साल पुरानी है। हम दिसंबर के महीने में गोवा गए हुए थे और यहाँ पर इस सीज़न में बहुत पार्टीज होती हैं। यहाँ पर रूम बुक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और रूम बहुत ही महंगे मिलते हैं। हम पहले बागा बीच के पास कोई कमरा लेना चाहते थे, लेकिन हालत ऐसी थी कि वहाँ पर कोई कमरा 5,000 से कम मिल ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा हम थोड़ा आसपास में ही कमरा ले लेते हैं। ऐसे ही हम ढूंढते रहे, लेकिन हमें आसपास भी कोई कमरा नहीं मिला। लेकिन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हमें एक कमरा मिल ही गया। ये एक कई मंजिला इमारत थी और यहाँ पर अपार्टमेंट्स में हमें एक कमरा रेंट पे मिल गया। हमने ये कमरा लगभग 5 दिनों के लिए बुक किया था। हमें पता था कि यहाँ पर बाइक भी रेंट पर मिल जाती है, इसलिए ये 2 किलोमीटर का रास्ता बड़ी ही आसानी से पार किया जा सकता है। अब हमारा काम आसान हो गया था। तो पहले दिन तो हम पूरा दिन गोवा में घूमते रहे। गोवा में घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं, तो हम सारा दिन बाहर ही निकाल गए। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो ये वक्त लगभग 10 बजे का था। आपको बता दूं, गोवा में लगभग 1-2 बजे तक भी लोग सड़कों पर घूमते ही रहते हैं और ये बाजार रात तक खुला ही रहता है। तो हम भी लगभग रात के 10 बजे वापस आए। हमारी ये बिल्डिंग बिल्कुल ही अकेली थी और आसपास कोई घर या बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और इस बिल्डिंग का गार्डन भी बहुत बड़ा था। जब हम अपनी स्कूटी पर वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि गार्डन में अंधेरे में कोई बैठा हुआ है। ये कोई लड़की लग रही थी, लेकिन हमें ज़्यादा नज़र नहीं आया, तो हम सीधा अपार्टमेंट की तरफ चल पड़े। जब हम अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे तो हम उसी गार्डन के थोड़ा सा पास से गुजर रहे थे। मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा दोस्त विशाल वो उसी गार्डन की तरफ देख रहा था। जब हम उसके पास से गुजरे तो विशाल ने मेरी कमर पर कोहनी मारी। मुझे पता नहीं लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं उस पर गुस्सा होने लगा। लेकिन वो मुझे इशारे से करने लगा कि गार्डन की तरफ देख। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन वो मुझे बार बार ऐसा कह रहा था और वो वहीं पर रुक गया था। हम छोटे पौधों के पास थे और यहाँ से गार्डन नजर आ रहा था। मैंने जब गार्डन की तरफ देखा तो थोड़ी रोशनी में मुझे वो लड़की नजर आई। वो लड़की पूरी तरह से नंगी बैठी हुई थी और उसका चेहरा हमें नजर नहीं आ रहा था। हमें इतना तो नजर आ रहा था कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन हम ज्यादा देख नहीं पा रहे थे। इतना देखकर विशाल जोर से हंसने लगा और हम कमरे की तरफ आने लगे। हम कमरे की तरफ आते हुए यही बातें कर रहे थे कि वो यहाँ पर कपड़े उतार कर क्यों बैठी थी। शायद वो साथ में पूल में नहाकर आई होगी और बिना कपड़ों के यहीं पर आकर बैठी होगी। तब विशाल ने कहा कि बाद में हम भी पूल में जाके आएंगे। ऐसे ही हम अपने कमरे में चले गए। मैं विशाल को कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन विशाल कह रहा था कि उसे पूल में जाना ही है। विशाल थोड़े ठरकी मिजाज का था, इसीलिए वो बार बार मुझे कह रहा था कि चलो पूल की तरफ चलते हैं। लेकिन मैं बार बार उसे कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए आ नहीं सकता। इसी बात पर विशाल मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो गया, लेकिन हम ऐसे ही बातें करते करते उस रात सो गए। अगले दिन हम फिर से पूरा दिन घूम रहे थे, लेकिन विशाल बार बार उसी लड़की की बातें किए जा रहा था। ऐसे ही हम पूरा दिन गोवा घूमते रहे और आज लगभग 11 बज गए थे। आज हमने लगभग 2 किले देखे जो अलग अलग साइड पर थे। हम ज़्यादा थके नहीं थे। हम फिर से अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे और दूर से हमें फिर से गार्डन में वही लड़की बैठी हुई नजर आई। विशाल तो बार बार मुझे कह रहा था कि हम भी जाकर गार्डन में बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या सच में वो लड़की बिना कपड़ों के बैठी है। मैं विशाल को बार बार मना कर रहा था,
लेकिन विशाल मेरी बात मान नहीं रहा था, बल्कि वो मुझे खींचकर वहाँ ले जाना चाहता था। लेकिन मैं विशाल को कह रहा था कि यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं और अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो हमें मुश्किल हो सकती है। इस बात को विशाल समझ गया और वो कहने लगा कि चलो पूल की तरफ चलते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए हम पीछे से घूमकर पूल की तरफ गए। हम अब पूल में नहा रहे थे, लेकिन हमें अब एक बात का पता चल गया था कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे। इस होटल का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम लोग आए हुए थे। दिसंबर के महीने में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये होटल शायद दूर था, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 से 3 कपल ही नजर आए थे और कोई भी इतनी बड़ी बिल्डिंग में नहीं था। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता था, हमें तो स्कूटी उठाकर गोवा में घूमना था। आज हम पूल में ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। विशाल बार बार कह रहा था कि अगर वो लड़की बाहर बैठी है तो हो सकता है कि यहाँ पर नहाने आए। मैं बार बार विशाल को कह रहा था कि उसका ऐसा ठरकी मिजाज अच्छा नहीं है और वो हम दोनों को फंसा सकता है। ऐसे ही हम दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन विशाल मान ही नहीं रहा था। विशाल ने कहा कि मैं अभी गार्डन में थोड़ा घूम कर आता हूँ। मैं विशाल को कह रहा था कि मैं उसके साथ नहीं आऊँगा, उसे अकेले ही जाना होगा। विशाल ने पता नहीं कैसे हिम्मत की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। फिर भी वो अकेला ही चल पड़ा गार्डन में। वो गार्डन की तरफ जा रहा था और मैंने देखा वो उस लड़की के पास ही जा रहा था। मैंने सोचा कि वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए, इसलिए मैं भी उसके पास ही चल पड़ा। मैं विशाल को कह रहा था कि ज़्यादा आगे मत जाओ, लेकिन विशाल उस लड़की के पास जाता जा रहा था। हम जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचे तो उसका चेहरा दूसरी तरफ था। पीछे से साफ नजर आ रहा था कि उस लड़की ने कोई कपड़े नहीं पहने थे, वो बस दूसरी तरफ देखे जा रही थी। पहले तो मैंने विशाल से कहा कि यहीं पर आसपास बैठ जाते हैं, उसके ज़्यादा पास नहीं जाते। लेकिन विशाल उसके पास गया और उसे बुलाने लगा। विशाल ने शायद 1-2 बार कुछ कहा हो, लेकिन मुझे ज़्यादा सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैं उसके ज़्यादा पास नहीं था। मैं थोड़ा दूरी पर बैठा हुआ था। जब मैंने दूर से देखा तो विशाल जैसे उससे अब बातें करने लगा था। मुझे उस लड़की की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मुझे लगा वो लड़की भी विशाल से बातें कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अब मैं भी विशाल के थोड़ा सा पास चला गया। मैं सुनना चाहता था कि विशाल आखिर उससे बातें क्या कर रहा है और कहीं वो उस लड़की को परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं जैसे ही विशाल के पास पहुंचा तो मैंने देखा वो लड़की हंसकर विशाल से बात कर रही है, लेकिन अब तक उस लड़की ने विशाल की तरफ नहीं देखा था। लेकिन विशाल बार बार कह रहा था कि इस तरफ मुंह तो करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इतना कहने पर उस लड़की ने हमारी तरफ चेहरा घुमाया। उसका चेहरा जैसे ही हमारी तरफ हुआ, हम दोनों के होश उड़ गए। उस लड़की ने कोई कपड़े नहीं पहने थे और वो पूरी तरह से नंगी थी, लेकिन वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर खून टपक रहा था। उसके शरीर के आगे के हिस्से पर कई कट लगे हुए थे और उसकी छाती के बिल्कुल बीच में बहुत बड़ा कट का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने बड़े से चाकू से उसे काटा हो। वहाँ से खून टपक रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और विशाल भी मेरी तरफ आने लगा, लेकिन उस लड़की ने विशाल को हाथ से पकड़ लिया था। विशाल बहुत ही ऊंची चीखें मार रहा था और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की जैसे विशाल को चिपक गई हो। उसने विशाल को बालों से पकड़ लिया था और उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा हो गया था। वो तो जैसे सड़ सी गई थी। वो अब पूरी तरह से काली सी नजर आ रही थी। मैं वहाँ से भागने लगा और उससे पीछा छुड़ाकर विशाल भी वहाँ से भागने लगा। हम जैसे ही आगे भाग रहे थे तो हमने देखा 2 सिक्योरिटी गार्ड हमारी तरफ आ रहे थे। शायद हमारी चीखों की आवाज़ सुनकर वो हमारी तरफ आ रहे थे। हम जैसे ही उनके पास पहुँचे, हमने उनको बताना चाहा कि वहाँ पर हमने कोई देखा है और वो कोई इंसान नहीं थी। तब उन सिक्योरिटी गार्ड ने हमें वहाँ पर बिठाया और हमें पानी पिलाया। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर 3री मंजिल पर कई साल पहले एक लड़की का कत्ल हो गया था।
कहते हैं कि वो लड़की इसी होटल में अकेली आई थी और शायद नहा रही थी और इस होटल का मैनेजर एक की लेकर गया और उस कमरे के अंदर चला गया। उसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करनी चाही, लेकिन लड़की ने अपने बचाव के तौर पर कई चीज़ें उस पर फेंकनी शुरू कर दी। शायद उस मैनेजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई हो गई। उस मैनेजर ने उस लड़की को वहीं पर मार दिया था। वो मैनेजर उस लड़की को मारकर वहाँ से तो भाग गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया। आज भी लोगों को बिना कपड़ों की वो लड़की यहीं पर नज़र आती है और हो सकता है उनको भी वही लड़की नज़र आई हो। वो रात थी और हम अपने कमरे में गए और हमने उस होटल को छोड़ दिया। हमने बहुत दूरी पर एक नया होटल ले लिया था, लेकिन हम उस होटल में रहना नहीं चाहते थे और हमें अब ये भी पता लग गया था कि क्यों उस होटल में बहुत ही कम लोग आए हुए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियोस में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। मैंने बहुत ही मेहनत से उन वीडियोस को बनाया है, तो प्लीज़ अपनी पसंद की वीडियो ज़रूर देखें।